हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आलोक एंड वेलकम टू एम्पलीफाई लर्निंग। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो ये क्लास 10 मैथमेटिक्स का टॉपिक है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ या फिर लीनियर इनइक्वेशंस आप बोल सकते हो। सो इनके ऊपर बेस्ड आज क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहो तो उसको भी जाके देख सकते हो। वैसे तो इस वीडियो में भी मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा एंड जिस बच्चे को भी थोड़ा सा भी इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है लीनियर इनइक्वालिटीज़ का, आप ये वीडियो ज़रूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आप सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर पाओगे लीनियर इनइक्वेशंस के। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वेशंस। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दो पार्ट्स हैं, तो इन दोनों को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इनइक्वेशंस को सॉल्व करना है फॉर वैल्यू ऑफ रियल एक्स। एक्स यहाँ पे रियल नंबर होगा, यहाँ पे गिवन है। एंड यहाँ पे जो हमारा इनइक्वालिटी का सोल्यूशन आएगा उसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना होगा एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन सेट ऑन अ नंबर लाइन। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको नंबर लाइन पे भी ड्रॉ करके देखेंगे। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास एक इनइक्वेशन है। अब इनइक्वेशन क्या होती है? एक ऐसा इक्वेशन जिसमें इक्वल टू की जगह आपका साइन चेंज हो जाए, लेस देन या फिर ग्रेटर देन या फिर लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू। ऐसे इक्वेशन को या चेंज इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? इनइक्वेशन, बिकॉज वहां पे इक्वल टू हट गया है एंड वहां पे लेस देन या फिर ग्रेटर देन सिंबल जैसे सिंबल्स आ गए। तो चलो इसको सॉल्व बेसिकली वैसे ही तरीके से करते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि जब माइनस का सिंबल आ जाता है तब -1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल टू में तो कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे साइन आपका पलट जाता है। बस इतना चेंज होता है। बाकी चलो इसको सॉल्व करते हैं, बाकी जैसे जैसे आता जाएगा प्रॉब्लम वैसे वैसे आपको बताता जाऊंगा। एंड अगेन मैं फिर से कहूंगा, ये वाला वीडियो आप चाहो तो जाके देख लेना एंड उसके बाद इस वीडियो को देख लेना। तो इस वीडियो में भी हम क्वेश्चंस करेंगे एंड उस वाले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करे थे अच्छे से। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं अभी। यहाँ पे इस इनइक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरह। तो इनइक्वेशन है 2x - 1 डिवाइड बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 2 डिवाइड बाय 4 माइनस 2 - x डिवाइड बाय 5। अब जैसे किसी हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, हम क्या करते हैं? एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। सेम वही चीज हम यहाँ करेंगे। तो इधर लेफ्ट साइड तो कुछ नहीं सॉल्व करने वाला है, तो इधर एज इट इज अभी लिख देते हैं। राइट साइड हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। तो 4 5 एलसीएम आ जाएगा 20। देन यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया है 4 को, तो ये हो जाएगा 5 3 15x माइनस 10। देन यहाँ पे 5 को 4 से किया है, ये हो जाएगा 8। देन माइनस यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा। देन ये हो जाएगा प्लस का 4x, राइट। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 को इधर करेंगे, ये हो जाएगा 40x माइनस 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे 15x प्लस 4x कितना हो जाएगा? 19x हो जाएगा। और 19 3 करोगे ये कितना आ जाएगा? 57x। देन 10 - 8 करोगे तो ये हो जाएगा -10 - 8 माइनस का 18 हो जाएगा। माइनस का 18 3 कितना हो जाएगा? माइनस का 54। अब x वाले टर्म एक तरफ ले आएंगे एंड नॉर्मल जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो एक तरफ। तो 57x की तरफ ही ले आएंगे 40x को। तो 57 माइनस 40x लेफ्ट से राइट में ले आए। देन -54 को लेफ्ट में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 54 प्लस का हो जाएगा -20, ये आ जाएगा आपका 34। एंड राइट साइड यहाँ पे 57x है तो ये हो जाएगा 17x। तो यहाँ पे 34 17 को इधर ले आओ तो डिवाइड में आ जाएगा। ये 34/17 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। सो 17 2 34 होता है, तो ये आ जाएगा 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। और इसको हम पलट के लिख सकते हैं कैसे? x इज लेस देन इक्वल टू 2। ध्यान रखना x की तरफ छोटा वाला साइड है, तो यहां पे भी आप कैसे लिखोगे? x इज लेस देन इक्वल टू 2। इसको बस हमने पलट के ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे x क्या है? रियल नंबर है, यानी कि कोई भी नंबर जो 2 से छोटा है या 2 के बराबर है वो आपका किस में होगा? x में। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या हो गया? x लेस देन इक्वल टू 2 वेयर x बिलोंग टू रियल नंबर। अब हमें इसका नंबर लाइन बनाना है, तो नंबर लाइन हम कुछ ऐसे बनाएंगे। आपने छोटे क्लास में देखा होगा नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, सेम वैसे ही हमें ड्रॉ करना होगा यहाँ पे। तो x कोई भी नंबर होगा जो 2 से छोटा होगा, तो हम 3 से ले लेंगे लाइन को। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, इधर 1, फिर 0, देन -1, देन -2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 2 से छोटा कोई भी नंबर एंड 2 यहाँ पे 2 भी है, तो हम 2 को थोड़ा सा ऐसे डार्क कर देंगे एंड इस नंबर लाइन को भी यहाँ तक डार्क कर देंगे इस तरह। स्केल से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, यहाँ पे स्केल नहीं है, तो इस तरह हम नंबर लाइन को डार्क कर देंगे।
तो 2 से छोटा कोई भी यहाँ पे जो वैल्यू होगा, 2 या 2 से छोटा कोई भी वैल्यू होगा वो आपका सोल्यूशन सेट में आएगा। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया नंबर लाइन। सो आई होप यहाँ पे आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा भी अच्छे से। तो चलो देखते हैं इसका अगला पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट इज दिस। सो ये थोड़ा सा बड़ा इन इक्वेशन है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे हमें गिवन है 5x + 1 डिवाइड बाय 7 माइनस, यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं पहले से कि 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट 4x/7 प्लस 4 × 2 = 8/5, बस मैंने 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है पहले से, इज लेस देन इक्वल टू 1 + 3/5 प्लस 3x - 1/7। आगे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। तो लेफ्ट साइड में पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 5x + 1 डिवाइड बाय 7 माइनस, अंदर यहाँ पे 7 × 5 = 35 एलसीएम हो जाएगा, फिर 5 × 4 = 20x हो जाएगा, और इधर 8, ये 5 को हमने किससे किया 7 से, तो 8 × 7 = कितना हो जाएगा 56, लेस देन इक्वल टू, इधर साइड भी एलसीएम आप ले लो, तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35 एलसीएम, तो यहाँ पे 1 को हमें 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 5 × 7 = 35, तो 3 × 7 = कितना हो जाएगा 21, प्लस यहाँ पे हमने 7 × 5 = 35 किया है, तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15x माइनस 5। ओके, एलसीएम लिया है बस हमने। अब यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट साइड सॉल्व करना है, तो लेफ्ट साइड भी एलसीएम ले लो, तो 7 यहाँ पे 7 और 35 का एलसीएम हो जाएगा 35। अब 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी आपको 5 से करना पड़ेगा, तो 5 × 5 = 25x हो जाएगा, प्लस 5 माइनस, यहाँ पे माइनस आप ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस का 20x देन माइनस का 56। इतना क्लियर है? चलो आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 35 + 21 करोगे ये आ जाएगा 56, 56 - 5 करोगे ये आ जाएगा 51, प्लस 15x डिवाइड बाय 35। अब लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों के डिनोमिनेटर में 35 है, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ न्यूमरेटर बचेगा दोनों तरफ। तो यहाँ पे आप ऐड कर लो 25x - 20x, ये आ जाएगा 5x, प्लस 5 - 56 से बचेगा माइनस का 51, इज लेस देन इक्वल टू 51 प्लस 15x। ठीक है, अब यहाँ पे x वाले टर्म एक तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 5x माइनस का प्लस 15x, और इधर का 51 जो प्लस का है वो इधर आके माइनस का 51 हो जाएगा, तो -51 - 51। ठीक, तो इनको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा माइनस का 102, इज लेस देन इक्वल टू माइनस का 5 प्लस का 15, कितना आ जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा, ये आ जाएगा आपका 10x। सो यहाँ पे 10 को इस साइड ले आओ, तो ये आ जाएगा -102 डिवाइड बाई 10 इज लेस देन इक्वल टू x। इसको कैंसिल कर दोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 51 डिवाइड बाय 5 इज लेस देन इक्वल टू x। और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन, हमने बस पलट दिया इस इक्वेशन को, इन इक्वेशन को, बेसिकली इक्वेशन तो नहीं है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -51/5, ये आ जाएगा हमारा सोल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पे भी x क्या होगा, x होगा रियल नंबर, मतलब कोई भी ऐसा वैल्यू जो इससे बड़ा है, माइनस ये कितना आ जाएगा, आप इसको डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा 10.2, माइनस का 10.2, तो माइनस के 10.2 से बड़ा कोई भी वैल्यू आपका x में होगा, यही आपका सोल्यूशन है। इसको हमें बनाना है नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेंगे इस तरह। ठीक है, अब जितनी वैल्यू से बड़े सारे नंबर्स इसमें होंगे उससे कम से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 11, माइनस का 10, माइनस का 9, माइनस का 8, माइनस का 7 एंड सो ऑन। ठीक, माइनस का 6। अब इधर साइड पूरा होगा ये। अब यहाँ पे x कौन सी वैल्यू है, x आपका -10.2, यानी कि 10 से और थोड़ा बड़ा कोई वैल्यू होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो -51/5। कहाँ पे होगा ये, यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ से वैल्यू ले रहे हैं इसलिए यहाँ पे ही लिखा है फ्रैक्शन ये। अब यहाँ से आपको पूरा इस लाइन को डार्क करना होगा, बस किधर की तरफ, x ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे इससे बड़ी कोई भी वैल्यू आपके सोल्यूशन सेट में होगी, तो दैट्स वाई आप नंबर लाइन को इस तरह डार्क कर दोगे। आगे स्केल से करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा नंबर लाइन। ठीक है, हमने फ्रैक्शन का वैल्यू लिख दिया, अब ये कहाँ है हमने डिवाइड करके देख लिया, 10.2 के आसपास है, तो 10.2 से बड़ा कोई भी वैल्यू आपका x के सोल्यूशन सेट में होगा। सो कुछ इस तरह बन जाएगा नंबर लाइन। फिर से बोल रहा हूँ, स्केल से बनाओगे जब कॉपी पे तो ज़्यादा बेटर बनेगा, तो कुछ इस तरह कम करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा अगला क्वेश्चन। तो चलो इसके साथ अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वर्ड प्रॉब्लम। सो वर्ड प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो
फाइंड द 3 लार्जेस्ट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स सच दैट द सम ऑफ 1/3 ऑफ फर्स्ट, 1/4 ऑफ सेकेंड एंड 1/5 ऑफ द थर्ड इज एट मोस्ट 25। नहीं समझ आया? चलो ब्रेक करके थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। यहाँ पे हमसे कह रहा है दैट फाइंड द 3 लार्जेस्ट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अब लार्जेस्ट है उसकी बात बाद में करेंगे। क्या फाइंड करना है हमें? 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स फाइंड करने हैं। सारे कीवर्ड्स हैं, ध्यान रखना। तो 3 नेचुरल नंबर्स जो कि कॉन्जिक्यूटिव भी हों उनको आप सपोज कर लो। तो सबसे पहला काम मान लेते हैं, लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 3 नंबर जो एक के बाद आते हैं उनको हम मान लेंगे, पहला नंबर x मान लेंगे b x, दूसरा मान लेंगे x+1 और तीसरा नंबर क्या हो जाएगा x+2। अगर पहला नंबर x है तो उसके बाद वाला नंबर x+1 हो जाएगा और उसके बाद वाला x+2 हो जाएगा। फिर इनके बारे में क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। सच दैट द सम ऑफ 1/3 ऑफ फर्स्ट, अब सम करना है किसका? 1/3 ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट नंबर क्या है? x, तो x का 1/3 क्या हो जाएगा? x/3 हो जाएगा, प्लस 1/4 ऑफ सेकेंड, सेकेंड वाले नंबर का 1/4 यानी कि x+1 का 1/4 प्लस 1/5 ऑफ द थर्ड, थर्ड नंबर का 1/5 यानी कि x+2 का 1/5। इन सबको जब हम ऐड करके सम निकालेंगे इज एट मोस्ट 25। तो इनका जब सम निकाला जाएगा तो वो ज्यादा से ज्यादा 25 आ सकता है। सो दैट मस्ट बी इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 25। मतलब 25 से बड़ा तो कभी हो ही नहीं पाएगा, ज्यादा से ज्यादा 25 आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा मतलब ये सारा सम जो होगा ये हमेशा लेस देन इक्वल टू 25 ही रहेगा। तो हमें इसी इन इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे इधर, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 60। ठीक है, तो ये 20 से किया मल्टीप्लाई 3 को तब 60 आया, तो ऊपर हो जाएगा 20x। 4 को 15 से किया तो ये हो जाएगा ऊपर 15x प्लस 15 एंड 5 को हमने यहाँ पे 12 से करा तो ये हो जाएगा 12x प्लस 24 इज लेस देन इक्वल टू 25। 60 को इस साइड भेज दो, मल्टीप्लाई कर दो एंड यहाँ पे ऊपर सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस 15 कितना हो जाएगा 35, 35 प्लस 12 ये हो जाएगा आपका 47x। प्लस नंबर्स को ऐड कर लो, 15 प्लस 24 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 39। ओके, और लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड सॉल्व कर लो। 60 को इधर ले आओ, मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 1500। देन 47x इज लेस देन इक्वल टू 1500 माइनस 39। ऐसे ही आप कर लो माइनस, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1, देन यहाँ पे 6 4 1461। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 1461 डिवाइड बाय 47। ठीक है, अब यहाँ पे आप डिवाइड कर लो। जब आप लॉन्ग डिवाइड करोगे तो ये अप्रॉक्स कुछ वैल्यू आएगा 31.08। आप इसको सॉल्व कर लेना। तो x कोई भी वैल्यू होगा जो लेस देन इक्वल टू 31.08 होगा। अब हमसे कहा गया है कि x क्या है? नेचुरल नंबर है और फाइंड 3 लार्जेस्ट, लार्जेस्ट भी है। तो लार्जेस्ट ऐसा नंबर जो कि नेचुरल भी हो इस रेंज में, लार्जेस्ट क्या होगा? लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इसमें क्या हमें मिलेगा? 31, क्योंकि हमें 31.08 से लेस देन इक्वल टू लेना है तो 31 ही होगा हमारा लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, होल नंबर या नेचुरल नंबर। तो हमारा जो सोल्यूशन होगा, हमारा जो x का वैल्यू हमें मिलेगा वो मिलेगा 31। सो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी 31, अगला नंबर 32 एंड अगला नंबर 33। सो ये 3 नंबर्स हो जाएंगे जिसको जब हम इस कंडीशन में रखेंगे इस वाले, तो इनका ज्यादा से ज्यादा सम 25 आएगा। तो यही हो जाएगा हमारा सोल्यूशन, 31, 32 एंड 33। यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा था। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा अभी। तो चलो अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ x सैटिस्फाइंग, एक यहाँ पे 2 इनइक्वालिटी दी है हमें, 7x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 5 एंड x/4 माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 5/4 माइनस x। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है दैट x जो है, x हमारा इस बार क्या है? नेचुरल नंबर। रियल नंबर की कहानी खत्म हो गई, अभी हमारा x क्या है? नेचुरल नंबर। सो इस तरह के क्वेश्चंस जहाँ पे हमें एक से ज़्यादा इनइक्वेशंस दी होती हैं, यहाँ पे मेरा तरीका क्या रहता है इनको सॉल्व करने का, मैं ये चाहूँगा कि आप लोग भी इसको फॉलो करो। आपके पेज में अगर सफिशिएंट स्पेस है तो बीच में आप एक लाइन खींच लो। ठीक है, एक इनइक्वालिटी को आप इस साइड लिख लो, 7x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 5। जो भी इनइक्वालिटी गिवन हो, एक इनइक्वालिटी इधर लिख लेंगे और दूसरा वाला इनइक्वालिटी लिख लेंगे राइट साइड, x/4 माइनस 5 इज
लेस देन इक्वल टू 5/4 माइनस एक्स। एंड एक एक करके इनको लेफ्ट साइड एंड राइट साइड सॉल्व कर लेंगे। तो लेफ्ट साइड वाला पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे x वाले टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 7x माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 5, तो ये बचेगा हमारा 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 8, तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 8, 4 इधर ले आएंगे डिवाइड में, तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2। तो x कोई भी वो वैल्यू होगा जो ग्रेटर देन इक्वल टू होगी माइनस 2 के। देन राइट साइड वाला इनइक्वलिटी सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, देख लो x वाले टर्म एक तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा x/4, इधर आ जाएगा माइनस का x, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का x, फिर लेस देन इक्वल टू 5/4, इधर का माइनस का 5 राइट साइड जाके हो जाएगा प्लस का 5। देन एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा x प्लस 4x इज लेस देन इक्वल टू, इधर हो जाएगा ये 4, 5 प्लस ऊपर एलसीएम में लेंगे तो ये हो जाएगा 4 5 20। ठीक है, अब यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज दोनों तरफ डिनोमिनेटर है तो ये कैंसिल कर दिया। देन x प्लस 4x हो जाएगा 5x इज लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 20 कितना हो जाएगा 25। सो x इज लेस देन इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 5, सो x इज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। सो हमें यहाँ पे दो वैल्यूज मिले, एक तो आ गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और एक आ गया x इज लेस देन इक्वल टू 5। अब यहाँ पे इसको सिंगल लाइन में कैसे लिखोगे, देखो तरीका होता है, पहले हमने x लिखा, अब देखो x किससे ज्यादा है किससे बड़ा है, तो यहाँ पे हमें गिवन है x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो ग्रेटर x की तरफ यहाँ पे देख लो, x की तरफ बड़ा वाला सिंबल है, बड़ी वाली यहाँ पे माउथ है, तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ठीक है, बस इसी को हमने पलट के लिख दिया इस फर्स्ट वाले इक्वेशन को। देन राइट साइड में देखो x इज लेस देन इक्वल टू 5, तो x इज लेस देन इक्वल टू 5, तो हमने क्या किया, जो हमें दोनों यहाँ पे सॉल्यूशंस मिले हमने दोनों को एक सिंगल लाइन में लिख दिया। सो यही हमारा हो जाएगा सोल्यूशन फॉर दीज टू इनइक्वालिटीज। ठीक है, दोनों को सेटिस्फाई करने वाला हमारा रिलेशन हो जाएगा ये। और यहाँ पे x है क्या, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। सो यही हो जाएगा हमारा आंसर। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन है हमारा ये। सो अब यहाँ पे हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में P इज अ सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी एंड Q इज द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी। तो P एंड Q दो सेट्स हैं जो कि सोल्यूशन है इस इनइक्वालिटी के और इस वाली इनइक्वालिटी के, तो दोनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। वेयर x बिलोंग टू अ होल नंबर, जहां पे x है क्या, होल नंबर है। ठीक है, सो फाइंड द सेट P इंटरसेक्शन Q एंड P यूनियन Q। तो सबसे पहले हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो इनइक्वेशंस हैं, तो मैंने बताया था दो इनइक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लूंगा बीच में पेज के। देन दोनों इनइक्वेशंस को लिख के हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर है 8x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 5x प्लस 2 एंड दूसरा इनइक्वालिटी क्या है 7x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x प्लस 6। ये दो इनइक्वालिटी हो गई। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख लो 5x को लेफ्ट में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 8x माइनस 5x इज ग्रेटर देन -1 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1। तो 8x माइनस 5x करोगे कितना आ जाएगा 3x इज ग्रेटर देन 2 प्लस 1 करोगे ये आ जाएगा 3। सो x इज ग्रेटर देन 3/3 करोगे कितना आ जाएगा 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, एक लाइन और बढ़ा लो। तो x इज ग्रेटर देन कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पे यही हो जाएगा हमारा सोल्यूशन सेट किसका, P का। सो अब यहाँ पे x कोई भी ऐसा वैल्यू होगा जो ग्रेटर देन 1 होगा। ओके, और यहाँ पे तो ये हमारा सोल्यूशन सेट कितना हो जाएगा P इज इक्वल टू x ग्रेटर देन 1 है और x होल नंबर है तो ये हो जाएगा 1 से ग्रेटर यानी कि 1 से बड़ा ही होगा नंबर। तो वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है एंड सो ऑन। ये हो जाएगा हमारा P सोल्यूशन सेट। देन इस वाले इनइक्वेशन को सॉल्व करते हैं राइट साइड वाले को। ये हो जाएगा 7x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x प्लस 18। तो x वाले टर्म एक तरफ ले आओ, 7x माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 को राइट साइड ले जाओ, ये हो जाएगा 18 प्लस 2। तो 7x माइनस 3x करा ये आ जाएगा 4x, 18 प्लस 2 किया ये आ जाएगा 20। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20/4, 4 इधर डिवाइड में ले आए, देन कैंसिल आउट कर दिया तो कितना आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ओके, तो x कोई भी ऐसा वैल्यू होगा जो 5 या 5 से बड़ा होगा, तो सारे ही होल नंबर्स आ जाएंगे इसमें 5 से या 5 से बड़े, तो ये आ जाएगा q इज इक्वल टू, ये सोल्यूशन सेट q का है। ठीक है, ऊपर पढ़ लो आप। तो ये हो जाएगा q इज इक्वल टू
5 भी आएगा इसमें, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, सारे ही पॉजिटिव नंबर्स इसमें आ जाएंगे, होल नंबर्स। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द सेट P इंटरसेक्शन Q एंड P यूनियन Q। तो पहली चीज P इंटरसेक्शन Q देख लेते हैं। तो P इंटरसेक्शन Q का मतलब ये होता है वो सारे एलिमेंट्स जो P में भी हैं एंड Q में भी हैं। तो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो P में भी हैं एंड Q में भी हैं? तो अब यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे तो P और Q में 5 के ऊपर के सारे एलिमेंट्स P में भी हैं और Q में भी हैं। तो P इंटरसेक्शन Q हमारा हो जाएगा 5, 6, 7 एंड सो ऑन। 5 के ऊपर के सारे नंबर्स दोनों ही सेट में है, सो हमारा P इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा Q, 5, 6, 7 एंड सो ऑन अप टू प्लस इंफिनिटी। फिर उसके बाद हमसे पूछा गया है P यूनियन Q। अब P यूनियन Q का मतलब ये होता है कि P और Q के सारे एलिमेंट्स आप एक साथ करके लिख दो। तो ये हो जाएगा, देख लो, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड डॉट डॉट डॉट, सारे ही नंबर्स अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी। तो ये आ जाएगा P इंटरसेक्शन Q एंड P यूनियन Q का वैल्यू। सो आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो चलो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इफ P इज द सोल्यूशन सेट ऑफ -3x plus 4 is less than 2x minus 3 and x is a natural number and q is a solution set of 4x minus 5 is less than 12 where q is a whole number। तो यहाँ पे हमें ये सारे फॉलोइंग पार्ट सॉल्व करने हैं। अगेन पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है थोड़ा थोड़ा, तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे स्प्लिट कर लेते हैं, पेज को दो में डिवाइड कर लेते हैं। अब लेफ्ट साइड जो इनइक्वालिटी है उसको लिख लो। तो ये हो जाएगा -3x plus 4 is less than 2x minus 3। राइट साइड वाला इनइक्वालिटी लिख लो, 4x minus 5 is less than 12। सॉल्व करते हैं इनको, पहले लेफ्ट साइड वाला। तो ये हो जाएगा -3x है लेफ्ट साइड, उसको राइट साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x plus 3x, -3 को लेफ्ट साइड ले आओ तो ये हो जाएगा प्लस का 3। तो प्लस का 3 प्लस का 4 कितना हो जाएगा 7 प्लस का, और 2x plus 3x है कितना हो जाएगा 5x। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 को इधर डिवाइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 7/5 इज लेस देन x। सो x इज ग्रेटर देन 7/5, ये आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको डिवाइड कर लो, ये अप्रॉक्स आ जाएगा कुछ 1.2 5 4 25 4, ये हो जाएगा 1.4। ओके, तो x इज ग्रेटर देन 1.4 आ गया। अब इसके बाद राइट साइड वाला इक्वेशन देख लो, तो इसको सॉल्व कर लो। तो ये आ जाएगा 4x इज लेस देन 12 प्लस 5, ये हो जाएगा 17, और 4 इधर मल्टीप्लाई में है तो ये उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो x विल बी लेस देन इक्वल टू 17/4। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4.25 अप्रॉक्स। तो ये दो वैल्यूज हमें मिले। सो यहाँ पे x क्योंकि हमें कह रहा है कि P वाले सोल्यूशन सेट में x क्या है, नेचुरल नंबर। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू x वो हर एक वैल्यू होगा जो नेचुरल नंबर होगा और 1.4 से ग्रेटर होगा। तो 1.4 से ग्रेटर कौन सा नेचुरल नंबर होता है, वो होता है 2। भाई 1.4 से बड़ा नंबर जो हमें नेचुरल मिले यानी कि होल मिले पूरा पूरा, तो वो क्या होगा 2 होगा। तो 2 के ऊपर के सारे नंबर्स यहाँ पे होंगे 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, सारे नंबर्स। ठीक, उसके बाद यहाँ पे Q वाला साइड देख लो। अब Q क्या है, Q है आपका x बिलोंग टू होल नंबर। तो Q वाले सेट में वो सारे नंबर्स होंगे जो होल नंबर होंगे, कहां से कहां तक, x लेस देन 4.25। तो 4.25 से कम सारे नंबर्स, तो 4.25 से कम नंबर जो होल नंबर भी हो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 0, 1, 2, 3 एंड 4 तक हम लेंगे। क्यों, 4.25 से छोटा होल नंबर क्या होगा, 4 होगा। सो यहाँ पे P एंड Q सेट्स हमारे आ गए हैं। अब यहाँ पे हम पार्ट्स का आंसर कर देते हैं। सो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट इज P इंटरसेक्शन Q। तो P इंटरसेक्शन Q कैसे निकालेंगे देख लो। तो फर्स्ट पार्ट है P इंटरसेक्शन Q। तो P इंटरसेक्शन Q में क्या हो जाएगा देख लो, वो एलिमेंट्स जो P में भी हैं एंड Q में भी हैं वो सारे P इंटरसेक्शन Q में आते हैं। तो यहाँ पे देख लो ध्यान से 2, 3, 4, 5। तो 2, 3, 4 जो है वो P में भी है Q में भी है। तो P इंटरसेक्शन Q क्या आ जाएगा 2, 3, 4। ठीक है, उसी तरह सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड पार्ट है Q माइनस P। अब Q माइनस P का मतलब ये होता है कि जो Q सेट में एलिमेंट्स हैं उसमें से P वाले एलिमेंट्स निकाल दो। तो Q में क्या है 0, 1, 2, 3, 4। ठीक, और P में क्या है 2, 3, 4, 5। तो देखो 2, 3, 4 जो है P में आ रहा है, तो Q में से 2, 3, 4 को निकाल दो, क्या बचेगा 0, 1। ये हो जाएगा Q में से P के एलिमेंट्स निकालने के बाद Q में जो बचेंगे 0, 1। उसके बाद थर्ड पार्ट हमारा है P यूनियन Q।
अब P यूनियन Q का मतलब P और Q के सारे एलिमेंट्स को एक साथ यूनियन करके लिख दो। तो यूनियन में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि P में तो सारे ही नंबर्स हैं, तो यूनियन करेंगे तो सारे नंबर से सारे आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा P यूनियन Q। एंड इसके बाद हमें दिया हुआ है ऑल्सो रिप्रेजेंट द सोल्यूशन सेट्स ऑन नंबर लाइन। अब आई होप नंबर लाइन पे आप इनको बना लोगे। मैं एक बता देता हूँ, जैसे मान लो अगर हमें फर्स्ट वाले P इंटरसेक्शन Q का सोल्यूशन अगर बनाना होता तो हम एक नंबर लाइन इस तरह बना देते और उसके बाद जो एलिमेंट्स यहाँ पे हैं उससे एक यहाँ से स्टार्ट करते 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड उसके बाद यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स हैं 2, 3, 4 ये सारे नंबर्स ऐसे मार्क कर देते हैं। क्योंकि नेचुरल नंबर से तो ध्यान रखना लाइन को आप यहाँ पे डार्क नहीं करोगे, वो सिर्फ रियल नंबर्स के केस में करते हैं। यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हैं या फिर होल नंबर्स हैं तो आप इनको इंडिविजुअली ऐसे गोला बना के मार्क कर सकते हो। सो आई होप आप सारे पार्ट्स का यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हो। सो अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना, मैं नंबर लाइन ड्रॉ करने के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। सो आई होप आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। सो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मैं आगे ऐसे और वीडियोस लाता रहूंगा इस चैनल पे। सो स्टे ट्यून्ड एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहो आप सब लोग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। तैयारी करते रहो, पढ़ाई करते रहो एंड मिलते हैं चलो फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।